नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज बिहार का बाजीगर कौन होगा, आप सबकी निगाह इस ओर है। 8 बजते ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले बैलेट से गिनती और उसके बाद फिर ईवीएम खुलने शुरू होंगे। हम आपको बता दें कि किस तरह से 243 सीटों पर आज मतगणना होने वाली है और सबकी किस्मत बंद है। आज जब किस्मत खुलेगी और एक के बाद एक ईवीएम खुलते चले जाएंगे तो कहा यह जा रहा है कि 10 से 12 बजते बजते स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कौन बिहार पर राज करने वाला है। देखिए, इस बार की लड़ाई बड़ी चुनौतीपूर्ण है। एनडीए की बात की जाए, महागठबंधन की बात की जाए तो जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपनी कैंपेनिंग की। एसआईआर के मुद्दे से लेकर विकास के मुद्दे तक सब पार्टियां मैदान में उतरी, लेकिन अब देखना होगा कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है। पहले थोड़ा सा मुद्दों की भी बात कर लेते हैं। इस बार बंपर वोटिंग हुई है। पहले फेज में 67% और अगर दूसरे फेज की बात की जाए 70% के आसपास वोटिंग है। तो ये बम्पर वोटिंग जो है वो किस बात का संकेत है, ये देखने वाली बात होगी। अगर बात की जाए, बहुत से ऐसे दिग्गज हैं, इसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, 20 साल से वो बिहार पर राज कर रहे हैं। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम है, तेजस्वी है। और देखिए, सुबह सुबह अभी तो वोटों की गिनती शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले एक्स पर लगातार ट्वीट आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दिया, तेजस्वी ने ट्वीट कर दिया, यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि 14 तारीख यानी कि महागठबंधन की सरकार। वहीं नीतीश कुमार बड़े काम एंड कूल दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पूजा अर्चना की है, भगवान का आशीर्वाद लिया है। लेकिन जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार का रहा है, उससे साफ तौर से कहा जा सकता है कि वो आश्वस्त है। सरकार एक बार फिर से नीतीश कुमार यानी कि एनडीए की बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इस तरह का बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार का कह रहा है। लेकिन तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि इस बार तो वही शपथ लेंगे। अब देखना होगा कि किस तरह से ये जो मतगणना धीरे धीरे आगे बढ़ती है वो कहां तक होकर जाती है, किसकी सरकार बनती है। और अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो वो भी इस बार एक फैक्टर है जिनको ध्यान में रखकर जनता ने वोट किया है। लेकिन अगर जो पोल आए पीछे तमाम चैनलों के, उसमें यही कहा गया कि बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहेंगे प्रशांत किशोर। अब देखना होगा कि महागठबंधन और एनडीए में कौन बाजी मारता है, क्योंकि एक एक सीट पर बिल्कुल प्रभात जी हमारे साथ जुड़ गए। हाँ, इंटरप्ट करने के लिए आया। मैं देख रहा था कि आप लाइव कर रही हैं। हाँ। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए जाएं। आप ये बताइए कि सम्राट चौधरी का क्या दिख रहा है आपको? सम्राट चौधरी, हाँ। मतलब एक तरीके से आप कह लें कि वो वॉकओवर टाइप का मामला है। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वीआईपी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। वीआईपी के खाते की सीट थी। बीएसपी ने उनको समर्थन का ऐलान कर दिया। तो अब अकेले मैदान में जो है सम्राट चौधरी बच रहे हैं और जेएसपी से, मतलब जन स्वराज पार्टी से उनका सीधा मुकाबला है। वो कितना असरदायक रहेगा, कितना कारगर होगा, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। इसके बाद मैथिली ठाकुर एक अहम फैक्टर, मतलब अलीनगर की सीट जो है उनका रुझान भी देखने ठाकुर को लेकर क्या लग रहा है? देखिए, कांटे का मुकाबला तो है। एक मतलब ये वहां पे एक मैसेज था कि पैरासूट लैंडेड कैंडिडेट और एक लोकल कैंडिडेट, उसको लेकर प्रचार अपोजिशन ने किया है। विजय सिन्हा अभी सबसे पहले मंदिर पहुंचते हैं आज सुबह सुबह, और मंदिर से निकलने के बाद वो 8-9 सेकंड 10 सेकंड ये टाइम तो मंदिर वाला होता भी, मंदिर वाला है भी। तो वो सुबह सुबह एक बाइट देते हैं कि भाई जीत तो एनडीए की होगी और हम सरकार बनाएंगे, भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। महुआ का मुकाबला जो है, विजय सिन्हा सम्राट के बाद आप आइए कि महुआ का मुकाबला तेज प्रताप और आरजेडी के ऑफिशियल कैंडिडेट, आरजेडी का रेबल, मतलब परिवार का एक बागी बेटा और पार्टी का एक लॉयल कैंडिडेट, इन दोनों के बीच सीधा कितनी बड़ी चुनौती तेज दे पाएंगे? देखिए, तेज की पार्टी मुकाबला कितना कर रही है, कितनी चुनौती दे रही है, ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि महुआ की सीट पर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है अब से थोड़ी देर के बाद, ये देखना होगा। राघोपुर की सीट, राघोपुर में तेजस्वी है मैदान में, जो विपक्ष महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, घोषित चेहरा हैं। लेकिन उनका मुकाबला वहां पे उस सतीश यादव से है जिसने राबड़ी देवी को हराया हुआ है पहले 2010 में। ठीक है, 2015 में तेजस्वी जीते, 2020 में तेजस्वी जीते, 25 में है, तीसरी बार हैट्रिक लगेगी या हैट्रिक पर ब्रेक लगेगा। मैं चुनाव के दौरान जब लोगों से बातचीत हो रही थी, वहाँ लोगों के वीडियोज आ रहे थे, तो उसमें ये फैक्टर जरूर दिखा कि वहाँ यादव बहुल सीट है, वो 1 लाख से ज्यादा वोटर यादव है वहाँ। पारंपरिक सीट है यादव की। लेकिन सतीश यादव जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं,
उनका अपना एक वो है जनाधार कैसे अपना जनाधार है, अपनी एक पर्सनालिटी है। वहाँ पार्टी से ज्यादा शख्सियत पे वोट मिला था उनको जब राबड़ी देवी को उन्होंने हराया था 35 से 40 हजार वोटों से। इसके अलावा आप चलिए खेसारी यादव वाली सीट जो छपरा की सीट है, खेसारी यादव आश्वस्त दिख रहे हैं, लेकिन मुकाबला इतना आसान नहीं रहा है कि कई जगह पर मुकाबला त्रिकोणीय और बड़े बड़े दिग्गजों के हैं। तो ये जो कुछ सीटें हैं ना, ये बहुत अहम वो रख रही हैं। सबसे बड़ी सीट तो हम लोग अभी मिस कर रहे थे, मोकामा की सीट, जहां अनंत सिंह मतलब बाहुबली वर्सेस बाहुबली का मुकाबला है। अनंत सिंह वर्सेस वीणा देवी सूरजभान की पत्नी है और तो आप सेंटिमेंट भी है। आप अब देखिए कि मतलब इस चुनाव में अगर कहीं एक चुनावी हिंसा जिसको आप कह लें वो उससे पहले चुनाव वोटिंग से पहले एक अगर हुई तो वो मोकामा वाली सीट है। आनंद सिंह को जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद एक नई शुरू हुई कि ललन सिंह ने मोर्चा संभाला। ललन सिंह ने भी कुछ ऐसा कह दिया कि उस पर भी एफआईआर हो गई। तो बिहार का जो पूरा चुनाव रहा है 2 फेज का ना, वो बड़ा दिलचस्प रहा है और उससे भी दिलचस्प होने जा रहा है अब से थोड़ी देर में काउंटिंग। अच्छा रुकिए, सबकी बात हो गई है लेकिन नीतीश कुमार की बात नहीं हुई है। बड़े साइलेंट और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, बड़ा मतलब कूल एंड काम है। अच्छा, सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट भी कर दिया और अपने पुराने आवास पे गए हैं जो कि आवंटित है लेकिन कभी रहे नहीं वहां पर। अब उससे बहुत सारे संकेत निकाल के आपको क्या लग रहा है? नीतीश कुमार जितने शांत दिखते हैं उतने शांत हैं। और नीतीश ने इस पूरे कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन अगर आप पिछले 1.5 महीने का देखें जो ऑफिशियल कैंपेन था अनाउंसमेंट और इसके बीच, तो नीतीश ने बड़ी साइलेंटली विपक्ष के जितने आरोप और अफवाह और भ्रम फैलाने वाले होते ना, सबको खारिज कर दिया और अपने एक्ट से एक भी बात उन्होंने नहीं कही है, अपने एक्ट से खारिज किया है। विपक्ष उनकी सेहत पर सवाल उठा रहा था, विपक्ष उनके फिजिकल सेहत और बाकी चीजों पर सवाल उठा रहा था, लेकिन नीतीश ने एक दिन में 6-6, 8-8 रैलियां करके उस आरोप को खारिज कर दिया। ये भी हमने देखा कि चुनाव जब दोनों फेज का संपन्न हो गया, तेजस्वी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए लेकिन नीतीश कुमार तब भी बिल्कुल क्या नीतीश मान के बैठे हैं कि 20 साल के बाद अब जो आगे का 5 साल होगा वो भी उन्हीं का होने वाला है? बिल्कुल मुझे लग रहा है। देखिए अब नतीजे क्या हैं, ईवीएम में से क्या निकलता है, ये थोड़ी देर में साफ होगा। ये भी है कि सरकार किसी की भी बने, नीतीश मुख्यमंत्री होते, क्या ये भी उनके दिमाग में एक बात होती है जिससे कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कूल एंड काम हो जाती है? ये तो हंसी मजाक वाली बात है कि सरकार किसी की बने, मुख्यमंत्री तो नीतीश रहेंगे। लेकिन आप अगर देखें कि जो मैं कह रहा था आपसे ना, कि नीतीश ने ये बता दिया अपने इलेक्शन कैंपेन में कि मैं अभी भी फिजिकली मेंटली उतना ही फिट हूँ जितना पहले था और अगली पारी संभालने को तैयार हूँ। दूसरा कि एक जो सेंटिमेंट है ना नीतीश को लेके, खासतौर पे महिलाओं में ये तो है। और वो अभी भी वो कैरी हुई, वो कैरी ऑन होता आ रहा है। वो पिछले लंबे समय से चला आ रहा है वो सेंटिमेंट महिलाओं का नीतीश के प्रति, और वो चलता आ रहा है। उसमें आप उनकी योजनाएं कह लीजिए, उनके मतलब एक्शंस कह लीजिए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को लेके, शराबबंदी और बाकी सारी चीजें हुई तो वो लोग मतलब नीतीश के फेवर में हैं। आपको आश्चर्य लगेगा नीलू ये जानकर कि आप अगर विपक्ष के कैंडिडेट से भी माइक और कैमरा हटा के बैठ के आप आराम से बात कीजिए ना, वो भी मानता है कि नीतीश ने काम तो किया है। अगर उनका कोई साथी अगर नीतीश को की बुराई करना शुरू करता है, उसका दूसरा ही साथी 1.5-2 मिनट के बाद टोक देगा कि यार इतने भी बुरे नहीं है जितना तुम बता रहे हो। बिल्कुल सही बात। तो ये एक सेंटिमेंट जो है ना, ये रूट तक डीप रूटेड है। तो ये विपक्ष भी मानता है ऑफ कैमरा, वो भले कैमरे पे ना कहे लेकिन ऑफ कैमरा मानता है कि नीतीश ने काम किया है और उसका नतीजा दिखना चाहिए। चलिए उसका नतीजा क्या होगा, मैं और प्रभात जी और बाकी में हमारे सहयोगी इस पर चर्चा की, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं बिहार इलेक्शन को लेकर, बहुत सारी चर्चाएं हैं जिसको करना बाकी है। लेकिन 8 बजे का इंतजार करना पड़ेगा और फिर 8 बजे जैसे ही काउंटिंग शुरू होती है, एक एक सीट का हाल हम आपके लिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं जरा देखता हूं कि बाकी बिल्कुल आप देखते रहिए, आपसे बातचीत होती रहेगी। तो देखा कि किस तरह से एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए की सरकार होगी, 20 साल का कार्यकाल रहा, या फिर तेजस्वी युवा चेहरा के तौर पर महागठबंधन को इस बार लोग समर्थन करते दिखाई देंगे। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, एक एक सीट का हाल हम आपको देते रहेंगे।